महाभारत का युद्ध बहुत ही विनाशकारी था, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में उठता है वो ये है कि आखिर महाभारत के बाद विधवा महिलाओं का क्या हुआ था, वो कहां गई थी और उन्होंने किस तरह से अपने वंश को आगे बढ़ाया। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। युद्ध चाहे किसी का भी हो या फिर युद्ध किसी भी कारणवश लड़ा गया हो, लेकिन अगर युद्ध में होने वाले नुकसान के बारे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान युद्ध में लड़े जाने वाले सैनिकों की पत्नियों का होता है। इस प्रकार से धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी महाभारत के युद्ध में। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे लंबा युद्ध था। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में बहुत से योद्धाओं ने भाग लिया था जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस युद्ध में भी कई सैनिकों ने भाग लिया था। कुछ सैनिक इस युद्ध में बचे थे, लेकिन सोचिए क्या हुआ होगा इस युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों की पत्नियों के साथ। आज हम आपको बताएंगे महाभारत के युद्ध के बाद सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए थे और पांडवों की माता कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी संन्यास लेकर आश्रम में रह रहे थे। इसी दौरान सहदेव के मन में अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हुई। सभी भ्राता सहदेव की बात सुनकर अपनी माता कुंती से मिलने के लिए वन जाने की तैयारी शुरू करने लगे, लेकिन पांडवों के साथ वो अकेले माता कुंती से मिलने नहीं पहुंचे। हस्तिनापुर नरेश, युधिष्ठिर और पांडवों समेत हस्तिनापुर की सारी प्रजा उनके साथ साथ चल पड़ी। उनकी इस प्रजा में सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। ये सभी लोग धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास 1 महीने तक रुके हुए थे। एक दिन ऋषि वेदव्यास जी, जिन्हें पांडवों का पितामह भी कहा जाता है, वो धृतराष्ट्र के आश्रम में पांडवों से मिलने पहुंचे। ऋषि वेदव्यास ने देखा कि पांडवों सहित हस्तिनापुर के सभी वासी अपने घर वालों और अपने बंधुओं की मृत्यु के शोक में डूबे हुए हैं जो महाभारत के युद्ध के दौरान मारे गए थे। उन्हें शोक में डूबा देख वेदव्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग, अन्य लोकों में वास कर रहे तुम्हारे घर वालों और भाई बंधुओं से तुम्हें मिलवाऊंगा। तब तक तुम सभी उनसे स्वयं मिलकर उनका हाल पूछ लेना। ये कहकर शाम को वेदव्यास जी उन सभी को गंगा किनारे ले गए और गंगा के जल में खड़े होकर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं को बुला लिया। सभी मृत्यु को प्राप्त हुए योद्धा गंगा नदी के जल से इस प्रकार बाहर निकले जैसे उनका निवास स्थान गंगा ही हो, वो गंगा में ही वास कर रहे हो। सभी अपने घर वालों और भाई बंधुओं से मिले और उनका हाल चाल जानने लगे। इस प्रकार अपने घर वालों और परिजनों को मिलकर उन सभी की मृत्यु का दुख उनके मन से हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कुछ समय बाद ऋषि वेदव्यास की तपस्या के बल पर आए सभी योद्धा अदृश्य होकर अपने अपने लोकों में वापस जाने लगे। तब महर्षि वेदव्यास ने वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं की पत्नियों से कहा, जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं तो वो इस पवित्र गंगा की धरा में अपना जीवन त्याग कर अपने पति के पास जा सकती हैं। तब महर्षि वेदव्यास जी की बात सुनकर सभी विधवाएं अपने पति से असीम प्रेम के कारण गंगा नदी के पवित्र धारा में कूद पड़ी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के पास उनके लोक में चली गई। तो दोस्तों, इस प्रकार महाभारत की विधवा महिला अपने पतियों के पास वापस चली गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे।